हो गया, बहुत मजा। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे वन्य जीव खंड ग, ठीक है। क और ख खत्म हो गया, खंड ग पढ़ रहे थे हम लोग। क और ख जो नहीं पढ़ा वहाँ यूट्यूब पर वीडियो है मौजूद, जाके वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर सारा खंड बाई खंड आपको बना के दिया गया। ये ग वाला हिस्सा चल रहा था, ग वाला हिस्सा था मेरा वन्य जीव एवं वन्य प्राणी, ठीक है। आई फूल वूल लगा के लाए हैं, क्या क्या फूले उले वाला काम है, क्या देखने के फोटो के बाद लग ही रहा होगा कि फूल वूल वाला काम है, इसमें कुछ ना कुछ तो बात है, तभी ये फूल वाला लगा है। तो ग वाला हिस्सा हम लोग खंड ग पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? खंड ग पढ़ रहे हैं। ये ख़त्म हो जाएगा, आपको कल परसों ले ख़त्म इसको कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग खंड घ और अंग वाला में चलेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके थे कौन से बारे में, वो आरक्षित वन, ये सब वन इसी में पढ़े थे ना। आरक्षित वन जिसमें गेट बनल था, जिसमें तुम जा सकते थे या नहीं भी जा सकते थे, वैसा वन के बारे में पढ़े थे। चलिए आज हम लोग का टॉपिक है जैव विविधता। कौन सा? जैव विविधता की बात करते हैं। पहले फोटो से समझाए या इससे समझाए? पहले फोटो से समझाए? नहीं, पहले इससे समझो तब फोटो समझिए। मार दो नहीं, पहले इससे समझ, फोटो से कैसे समझोगे? फोटो के बारे में तुमको पता क्या है? शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ना आदमी है, यही समझोगे कि पहले परिभाषा तो समझ लो तब तो फोटो पे आएंगे। देखिए जैव विविधता किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की विविधता को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि इसमें जैव विविधता वाले में ना सारा चीज, जितना पृथ्वी पर जीव जंतु होगा, कुत्ता बिलाई से लेके पशु पक्षी से लेके जो भी होगा, ये सारा किस में आ जाएगा? जैव। अब बताओ, शेर भी पृथ्वी पर रहेगा ना कि वो आकाश में उड़ेगा? पृथ्वी पर रहेगा। यानी कि चिड़िया भी उड़ेगी आकाश में, तो आस कहाँ के करेगी? पृथ्वी के कितनों चिड़िया उड़े आकाश फिर करे धरती के आस, भला कहानी है ना। तो जैव विविधता उसे हम कहेंगे जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु है या पौधे, पेड़ पौधे हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? जैव विविधता में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? जैव विविधता में। जैव विविधता में इतना ही याद रखना है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी सारे चीज़ें हैं, वो सब उसको हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवी यानी कि छोटे छोटे जीव, जैसे कि नाली के कीड़ा में, नाली में कीड़ा सो रही उजर का देख लीजिए। गाँव देहात से हो तो देखा ही होगा भाई, कौन नहीं देखा होगा? नहीं देख लीजिए, सब देखा होगा, कैसे ना देख लीजिए, सारा लोग देख ले हुए, ठीक है ना। वो सब छोटा छोटा जीव, वो सब उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं, एकदम छोटा छोटा जीव होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी पे पाया जाता है कि अलग कहीं पाया जाता है? पृथ्वी का ही हिस्सा है सब, तो उसे हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। अब आते हैं फोटो पर। इस पे फोटो पर देखो, मछली जल की रानी है ना। तो मछला क्या है? राजा। मछला के नाम आए तो सुन लीजिए, आइए देखो कितना सुंदर है। ये पांडा है, इसको पांडा कहते हैं हम लोग, पांडा इसका नाम है। हाथी, वो जो छोटका छोटका जो है से इसमें क्या नाम देखा है? हाँ देखना, हाउ तो है, ये कीड़े तो है, ठीक कीड़ा है ना। यानी कि जैव विविधता हम उसे कहेंगे, ये चालू हो जाएगा। हाँ, ये जैव विविधता हम उसे कहेंगे जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, यानी कि छोटे छोटे जो भी जीव है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? हमें जैव विविधता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैव विविधता कहलाएगा। बराबर है? कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, आगे की तरफ चले। अगला दृश्य में देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस वाली जगह से क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा। ऐसा थोड़ी है, कोनो हमारे अथी घर से थोड़ी है, ससुराल से थोड़ी है कि हम जहाँ कहेंगे तहाँ बनेगा, उसका जहाँ मन होगा तहाँ से क्वेश्चन देगा। पढ़ना तो पूरा सिलेबस ही है कि नहीं? तो कहीं क्वेश्चन पूछ देगी जैव विविधता किसे कहेंगे, तो एक लाइन में जवाब देना कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, जितने भी सूक्ष्म जीवी है, वो सब क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। अगर दूसरी भाषा में बात करें, दूसरी भाषा में कुछ बात नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो, पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान,
जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। पटना में एक संजय गांधी जैविक उद्यान है, यानी कि एक गार्डन है, उद्यान का मतलब क्या होगा, पार्क है, जो जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, वो दिखाता है। वहाँ पर ना ये अथी चिड़ियाघर जाने, चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर ओकरे नाम है, जैव अथी संजय गांधी जैविक उद्यान, उसी का नाम है, पटना चिड़ियाघर का नाम है। तो उसमें जाओगे ना तो तुमको शेर भी दिखेगा, आदमी दिखेगा, आदमी तो जाता है घूमने जाता है, आदमी कहाँ से दिखेगा भाई, जानवर जितना है सारा दिख जाएगा, पक्षी सारा दिख जाएगा, मोर दिख जाएगा, पेड़ पौधा दिख जाएगा, जंगल उंगल सब दिखेगा, ये सारा चीज़ उसमें तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, एक जैव विविधता का एक उदाहरण है। अगर इस एरिया की बात करें तो पटना का जो चिड़ियाघर है वो क्या है, जैव विविधता का एक उदाहरण है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा कि पटना का कौन सा जैविक उद्यान जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान वो जैव विविधता का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक उदाहरण पेश करता है कि यहाँ पर वहाँ पर तुमको सब चीज़ देखने को मिल जाएगा, सारा चीज़, जितना चीज़ हो सब चीज़ तुमको वहाँ मिल जाएगा, जितना चिड़िया खोजोगे सब मिल, कौवा मिल जाते, कौवा थोड़ी थे जैसे भी ओकरा पकड़ के थोड़ी देते, लेकिन वो मिल जाएगा, तोता एक पर एक मिल जाएगा तुमको, मोर मिल जाएगा, मछली मिल जाएगी, अच्छा का सांप मिल जाएगा, बड़का बड़का अजगर मिल जाएगा तुमको, वहाँ जाके देखना, मैं सब गया हूँ, कहीं मौका मिले तो जाके देखिए, वही शीशा में बन जाता है सपवा, ठीक है, वही में कूद जाइए। चाहे शेर होगा बैठल एक जगह, पूरा वृक्ष बनल है, वो के बगल में एगो शेर बैठल रहता है, ठीक है, एक के बेर जाना, दौड़ी घेरल रहता है ना पूरा, और नीचे गड्ढा रहता है, नाला जगह बनाया कि शेर कूदे ना, इस तरफ कूदेगा तो गड्ढा में गिरेगा, अब बाहर निकल गया तो तब समझ भी पाते कितना घर के 13 दिन के बाद पूरी सब्जी बटाएगा, कोनो ठीक नहीं है। वहाँ पर बहुत आदमी जाता है ना, तो सिक्योरिटी तो देना पड़ेगा। तो मन करे तो अगर जीवन से प्यार ना हो तो सीधे में चढ़िए कूद जाइए, तो शेरों कहेगा कि आओ अब खाना खा लो हमारा, ठीक है। वही दिन वाला कि हो मामा ना खा वाला कहानी हो, जाले मामा करबे ताले तो तोरा मिलाइए तो एकदम यमराज मामा से 2 सेकंड लगते। तो ये सब क्या है, ये सब जैविक उद्यान है, ठीक है। ये सब जैविक उद्यान नहीं है, मतलब पटना के संजय गांधी जैविक ये पार्क जो है, जो चिड़ियाघर है, वो जैविक उद्यान का एक जैविक विविधता का एक उदाहरण पेश करता है कि यहाँ पर आके आप सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि चिड़िया हो, पेड़ पौधा हो, पशु हो, जानवर हो, ये जहाँ देखने को मिलेगा वो तो जैव विविधता का उदाहरण पेश करेगा ना भाई। अगर माना कि अगर तुम्हारे घर में तुम सारी चीज़ें रखे हो, मानो कि एगो पार्क बना के रखे हो, उसमें तुमको जानवर भी रखे हो सब तरह का, चिड़िया भी रखे हो सब तरह का, पेड़ पौधा भी सब तरह का है, तो ये क्या है, एक जैव विविधता का उदाहरण पेश करता है ना। तो वही है, देखिए चरक का संबंध भारत से है। किसका संबंध भारत से है, और वो चरक जो फूटे छी वो चरक ना समझिए, वो चरक जो फूट जाए पैर हाथ में, वो चरक के बात ना कर रहे हैं, ये जैव विविधता की बातें कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी, चरक का वो संबंध कहाँ से है, तो चरक का संबंध कहाँ से है, भारत से है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब आते हैं कि कितना क्षेत्रों में हमारा वन का विस्तार हुआ है। सबसे पहला चीज़, अब देखो भारत के 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर किसका विस्तार है, वन का विस्तार है। भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर पे किसका विस्तार हुआ है, वन का विस्तार हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है पिछले साल का क्वेश्चन में, ये सोशल साइंस में आपके 10th वाले में ये ऑब्जेक्टिव बना है कि भारत में कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ है, तो कितना 68 करोड़ भूमि हेक्टेयर पर भूमि पर वन का। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले हैं, वो क्या करते हैं ना, वो सीधा का सीधा बच्चा को क्वेश्चन आंसर पे लेके चले जाते हैं, टॉपिक नहीं समझाते। सबसे क्लियर दिक्कत क्या हो जाता है उस टीचर का कि टॉपिक समझा नहीं पाता है। टॉपिक ना समझाने का मतलब क्या है ना, कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर लेके जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराएगा, बात हो गया तो सिलेबस तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया, 3 से 4 महीना में सिलेबस खत्म। उसके बाद मॉडल सेट है, क्वेश्चन बैंक है, सबसे प्रैक्टिस करा, बच्चा खुश पढ़ के पास गई। अरे भाई साहब एक चीज़ बताओ, जब तक बच्चा को टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आंसर कैसे याद करेगा। सबसे पहला चीज़, सबसे पहला बात होता है कि बच्चों को पहले टॉपिक समझाइए कि टॉपिक, अगर यही चीज़ बा जैव विविधता अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में लेके जाता, तुमको पढ़ा देता, तो तुमको कुछ समझ में आता नहीं आता। अगर जैव विविधता अभी यहाँ मैं पढ़ा दिया और यही क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन आंसर में मिल जाता है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए, तो तुमको पता है ना भाई कि जैव विविधता किसे कहते हैं,
कि वैसे जो जिसमें सभी जीव जंतु पशु पेड़ पौधे सारे जो आते हैं उसे हम जैव विविधता कहते हैं। ये तो तुम्हें जानकारी है। जैसे कल मैं पढ़ा रहा था 1848 के क्रांति, उससे पहले मैं टॉपिक पढ़ा चुका था कि नहीं पढ़ा चुका था, 1848 वाला पढ़ाया था ना। तो यही चीज़ें होती है, पहले टॉपिक को पढ़ाया जाता है। और बर्गिनिया का मास्टर टॉपिक नहीं पढ़ाता है, बर्गिनिया का मास्टर सीधे लेके जाता है कहाँ पर, क्वेश्चन आंसर पर, कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करे, जल्दी जल्दी टेंशन को क्या करे, दूर करे। अब बच्चा के प्रति टेंशन हो रहा है तो तू मास्टर कथी के, तो तू मास्टर न छे तो तू गास्टर छे। गास्टर मतलब समझते हो, एकदम से खत्म आदमी, यानी कि तोरा सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा लेके जेब में लपेट के धलेवे के हो गल, बात खत्म। जेब ऊँच लगे थे ना, हमारे देखे कोई ऊँच लगे जे पैसे न रही जे कमाई जी से खा जाइ छी, पैसे ना आए, भीख आ रहा आदमी 50 रुपया घर से लेके चले तो यहाँ आबै छी, फिर यहाँ से जाम तो जब फिर घरे जाम तो फिर 50 रुपया मांग। ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम नहीं है। छोटा मोटा आके तू सब के देखो, भूमि पर वन का विस्तार कितना हुआ है, 68 करोड़ हेक्टेयर में। ये क्वेश्चन सब याद रखिएगा। हाँ देखिए, जिस बच्चा को तैयार नहीं है, इससे पीछे वाले जितना भी नहीं पढ़े हैं, आपका वीडियो लेक्चर अपलोड है, आप जाके वहाँ से सारा चीज़ें देखिए, क्योंकि नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जितना पीछे का छूटा हुआ है मैं आपको दे दूंगा, आपको पास पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन समझने के लिए आपको हमारे पास चले जाइएगा, मेरे वीडियो पर देख लीजिएगा, वहाँ पर पहुँच जाइएगा। वहाँ पर तो आपको सब्सक्राइबर मिलेगा 2.27 के सब्सक्राइबर आपको देखने के मिलेगा यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर नाम आपको आएगा क्या, टैलेंट जोन 2.0, एक ब्रैकेट में लिखा होगा KSN, ठीक है, समझा। KSN मतलब मेरे एस से मेरे माता पिता का नाम, एन से मेरी मम्मी का नाम, और के मतलब नहीं पता, समझा नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है। इसलिए इस चीज़ों को जाइएगा, यहाँ पर सारा लेक्चर आपको प्लेलिस्ट बन के रखा हुआ है, आप वहाँ से एक पर एक करके पढ़ लीजिएगा, सारा को समझ में आ जाएगा। और नहीं आएगा तो उसके बाद इस हॉस्पिटल में आइएगा डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आपका इलाज कर देंगे, ज़रूर कर देंगे। हमू मास्टर है, ऐसा थोड़ी है कि टॉपिक छूट गया तो नहीं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा भाई, काहे नहीं बताऊंगा। आयो हो मेरे पास भरोसा लेके तो भरोसा बना के बैठो ना। देखो, भारत में सर्वाधिक 1% मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा वन है ना, सबसे ज़्यादा जंगली इलाका है, यानी कि वन वाला क्षेत्र है, तो याद रखना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। 11.22%, कितना प्रतिशत, 11 यानी कि सोचो, सुनो, सोचो 11.25% वन मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश में क्वेश्चन कई बार बनता है कि भारत का सबसे वन विस्तार वाला क्षेत्र कौन है, तो वन विस्तार वाला क्षेत्र कौन है, मध्य प्रदेश। कौन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश। ये चीज़ें एकदम से दिमाग में डाउनलोड कर लो, जैसे रील को देखते हो तो दिमाग में डाउनलोड नहीं हो जाता, उसी तरह इसको भी डाउनलोड कर लोगे तो याद रहेगा। ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चनों को याद रखोगे ना, क्योंकि छोटके दिक्कत देता है, बड़का क्वेश्चन दिक्कत नहीं देता। कहावत है, देखे में छोट घाव करे गंभीर, तो छोटके क्वेश्चन दिक्कत देता है, बड़का क्वेश्चन कभी दिक्कत नहीं दिया है ना कभी देगा। जो हाइट के छोट लड़की होगी, बड़ा अति देखना पागल किस्म का होगा, तो अपना बारे में ना समझिए, तू हाइट के छोट न छे। सबसे एगो 12th में थी, ऐसे ही एक दिन कह दी तो खिसिया गई, रोई हुई लगल, एकदम से आँख मोती उती सब झड़ावे लगल। हम कहलिए कथी भेल, तो ऐसे काहे बोल दिए, तो हम कहलिए तो खराब लगल हुआ, तो हाँ ओका लगल कि सर जी मनायत खराब लगल। हम कहलिए बुआ के तोरा खराब लगल है, तो हाँ, तो हम कहे ठीक है, तोरा नहीं लगल, हमरा ना लगल हो, तो हम मनाबो ना, तू रोआ तो क्या देर और रोआ, कोनो दिक्कत नहीं। ज़्यादा खींच ला रहा तो जैया बाहर मुँह से पानी से पोछ ला जाके वो में आराम से फिर आके बैठ के पढ़ा। अब छोट हाइट है तो इसमें कौन खराब वाला बात है, कौन खराब, इहो तो छोट है, देखी था कहाँ हंसई थे, छोटे की ना हंसी थी कि ना हंसी थी। तो देखो क्या कि छोट जो भी क्वेश्चन होगा ना उसको पकड़ के बैठना, कहीं क्वेश्चन में वही आता है, इतना ध्यान में रख लेना। अब इस साल का क्वेश्चन पेपर मैं दिखाऊंगा ना, जब बच्चा एग्जाम देके आता है तब दिखाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर कितना छोटा छोटा पूछता है और बच्चा कहाँ गलती करता है। ये चीज़ें हैं। देखो, सिलेबस पढ़ने से मतलब नहीं है, सिलेबस के तौर तरीके समझने से मतलब होता है। ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है कि अभी ट्रेंड में चल क्या रहा है। जब भी क्वेश्चन सेट होता है ना एग्जाम में, तो कमज़ोर विद्यार्थी को लेकर और मजबूत विद्यार्थी को लेकर, दोनों को लेकर क्वेश्चन सेट किया जाता है। अब मजबूत विद्यार्थी के लेकर क्वेश्चन, कमजोर का कहाँ जाते हैं, अब कमजोर का के लेकर सेट करेगा तो मजबूत वो निकल जाएगा और कमजोर को निकल जाता है। तो
तो इसीलिए ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है, क्वेश्चनों को सेट करना पड़ता है। थोड़ा भूत है ले तो हे नहीं निकला तो कह हे नहीं देख मास्टर साहब इन्हें पढ़ा तो देखे देख वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के 20.55% 2001 के भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार हुआ है। अगर रिपोर्ट के अनुसार बात करेगा, डाटा के अनुसार, अगर आपका डाटा के अनुसार बात करता है कि भारत का वन का विस्तार कितना हुआ है, तो 2001 के अनुसार पूछता है तो ये याद रखिए कितना प्रतिशत, 20.55%। यहाँ पर तो या तो 20.55% दे देगा या लगभग में 21% दे देगा। कितना दे देगा? लगभग में, जैसे कि 50 से ऊपर जाता है ना तो लगभग में अगला गिना जाता है, यानी कि 21%, लगभग में 21% वाला कहानी होगा। अगला, पर्यावरण को संतुलन करने के लिए किसी क्षेत्र में कम से कम 33% भाग पर वन का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। यानी कि पर्यावरण को, अगर आपकी जलवायु ये चीज़ों को सुरक्षित रखना है ना, तो आपके इलाका में कम से कम 33% हिस्सा में, जितना मान लो कि ये पूरा बर्गिनिया क्षेत्र है, ये पूरा क्या है? बर्गिनिया का इलाका है, ठीक है। अगर इस बर्गिनिया में ना कम से कम मान लो कि 33% हिस्सा है, इतना क्षेत्र में तुम्हारा वन का यानी कि जंगलों का विस्तार होना चाहिए। काहे? इसी के कारण आपका जलवायु, पर्यावरण, बारिश होगा तो इसी के कारण होगा, ये भी ध्यान रखना। जहाँ साफा चट वहाँ बारिश साफा चट। हरियाली देखेगा तब तो बरसेगा भाई, बारिश भी नाचती है ना, उसको भी तो हरियाली चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ही चाहिए। बिना हरियाली के बारिश होना संभव नहीं है। अब जहाँ बंजर होगा वहाँ कभी भी, क्या उसको कहते हैं, जहाँ बंजर हो जाए वहाँ कभी भी बारिश होगा? कभी राजस्थान में सुने हो कि बारिश हुआ है आज तक? क्या कि वो पूरा रेगिस्तान इलाका है, वहाँ बारिश हो सकता है? नहीं हो सकता है। वहाँ आया था कि बीच में कहीं बाढ़ आ गया तो हो गया, बहुत सारा हो गया, लेकिन बारिश वहीं होता है जहाँ पर वन का विस्तार होता है और कम से कम 33% हिस्सा आपके एरिया का वन से घिरा होना चाहिए, तभी आपके एरिया में बारिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपके एरिया में बारिश होने का कारण क्या है कि हर क्षेत्र में देखते हैं गाछी वृक्ष है ना, पेड़ पौधा है कि नहीं। ये वो इलाका देखिएगा पूरा में बांस ऊँस इस सब का पेड़ पौधा, शीशो उसो का, पीठा उठा का लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है, सबका गाछी उछी सब एक ही जगह रहता है, तो उसी कारण आपका बारिश होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। जो हम लोग काट देते हैं ना पेड़ पौधों को, वो आने वाले भविष्य में सबको अपाहिज बनवाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, दामा का बीमारी होगा। वो पाइप वाला जो नहीं रखता ऐसे मुंह में ऐसे ऐसे करता है बुढ़ऊ सब, जेका सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, वो वाला लेकर लड़का सब चलेगा। लड़का सब की बातें कर रहा हूँ। वन का कटाई इतना तेजी से हुआ है ना अभी, इस चीज़ के कारण। देखो, वन संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए वन संरक्षण आवश्यक है। अब देखो, वन्य जीव यानी कि जीव जंतुओं के वृद्धि के लिए ना हमारे लिए जंगलों का बहुत आवश्यक है। अब बताइए, आप जंगल काट दीजिएगा तो वहाँ के पशु पक्षी कहाँ जाएगा? उसके रहने के लिए जगह कहाँ होगा? मानो कि तुम्हारे घर के बगल में बहुत बड़ा जंगल है, घर के आसपास में थोड़ा 2-4 किलोमीटर हट के बहुत बड़ा जंगल है, उसमें शेर है, बाघ है, चीता है, एनाकोंडा है, अजगर है, खतरनाक खतरनाक जानवर सब है, हाथी है, हिरन है। हिरन तो खतरनाक नहीं होता है। हिरन के कहीं बैठ के देखिएगा शरीर पर, कहाँ लेके जाता पता नहीं चलता, इतना स्पीड से जाता हूँ ना था वो नहीं चलेगा। ये सब जानवर है। गीदड़ तो रहता है, वो तो रात के 6 बजे के बाद जैसा ना होता हाँ वहाँ करने लगता है, वो रहता है। अब मानो कि उस जंगल का कटाई शुरू हो गया, ठीक है, सरकार द्वारा उस जंगल को काट दिया गया। अब उसमें से शेर भी निकलेगा, बाघ भी निकलेगा, चीता भी निकलेगा, एनाकोंडा भी निकलेगा। अब वो जाएगा कहाँ? तोरा घर में। और तोरा घर में जाएगा तो क्या होगा? भोजन होगा उसका, नया नया भोजन बन के बैठल रहेगा। एकदम नहा धो के तैयार होके शेर जी के पास जाना है, नहा धो के तैयार हुआ करके एकदम केस उस सोट के एकदम फेयर और लवली लगा हुआ के बैठल छे बन के कटाई, एगो शेर तोरा घर में घुस गए, तब की हो? वह कहू को वो हमरा जाए के बाहर रुका, बाहर से बची तब खाई है? ऐसा संभव है? नहीं है। तो इसीलिए वन का बचाव करना बड़ा जरूरी होता है कि जलवायु नियंत्रण एगो रहता है, पर्यावरण आपका सुरक्षित रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल आपका ठीक रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि अमेजन जंगल का नाम सुने होंगे सभी लोग, वो आपका बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन हमको वहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता? अकेला वो जंगल इतना 6-7 देशों का जुड़ा हुआ है। सोचो
6-7 देश जोड़ के वो जंगल बना है, कितना बड़ा जंगल है। उस जंगल में आज तक कोई नहीं जा पाया है, वो तैका दूर जाता है उसके बाद नहीं जा सकता है। कारण है क्या कि तुम ऐसे जाओगे ऊपर से पता चलेगा एनाकोंडा घूमते हुए आ रहा है पेड़े पेड़े, क्या कि एनाकोंडा पेड़ पर भी चलता है। तुम नीचे से थोड़ा ऊपर एनाकोंडा मुंह ताक के खड़ा हुए ना कि देखा तो अच्छा आयल छत रुक तैका देर, फिर उन्हें तैका सुस्ताएगा थोड़ा ऊपरे से ऊपरे खींच लेते खा जाता है तो पचा उचा के फेंक देता हूँ, चल बात हो लोग हड्डी सहित खा जाता हूँ। तो लेकिन वो सब का है, वो जंगल कभी भी देखते हो अमेजन जंगल पर कभी किसी का बस चला है? नहीं चला है। का कि उसमें इतना खतरनाक जानवर सब है कि आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। जिस दिन वो कटेगा उस दिन तबाही मचेगा या नहीं मचेगा। और उसका वहाँ का जीव जंतु कहाँ जाएगा भाई? उसके लिए भी तो वही लाइन है। देखो मैं एक लाइन पर बकैती बड़ा टाइट करता हूँ कि एक ही बेर में समझो, 10 बेर समझने की बात नहीं। एक बाद वीडियो देख लियो, वैसे भी ओखनियों हंसबे अखनियों हंसे छे। आ कभी अकेला में ना हंसिए बात के याद करके, तो मार के तू ठार दे तू घर वाला आदमी से तू भांग खेले है। हुआ है एक लड़का के साथ हुआ है कि कभी कभी बात लेके हंसना शुरू कर देता है। अब ये सब बातें यहीं पर याद रखो, यहीं पर खत्म कर दो। अब घर जाना तो दूसरा देखो क्या कह रहा है कि वन संरक्षण, वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए क्या जरूरी है? वन संरक्षण जरूरी है। यानी कि वन्य जीवों का आज के डेट में हम लोग का बाघ खत्म होता जा रहा है। बाघ जो प्रजाति है ना बाघ, वो क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। कारण क्या है? वन की कटाई। वो कहाँ जाएगा भाई? वो अपना तो आज से कहीं ना कहीं खो जाएगा। उसको भी तो जीवन है, वो भी तो जिएगा कि नहीं जिएगा। इसी कारण से कल किसी चाहिए मुँह बनबी छे कथी भेल भूत धा ले लूगी। चल देखो अब देखो यहाँ पर पॉइंट आता है वन के विनाश के कारण। अब वन कटाई क्यों होता है? जंगलों को काटा क्यों जाता है? इसका कारण है, पहला कारण है स्थानांतरित कृषि। यानी कि कहने का मैं आगे आ रहा हूँ, इसका टॉपिक समझाऊंगा, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा। स्थानांतरित कृषि क्या होता है कि आज तुम इस एरिया में खेती कर रहे हो, ठीक है, और इस एरिया में जंगल है, ठीक है। यहाँ पर खेती की है, 2-4 साल खेती हुआ, अच्छा खासा फसल हुआ, उसके बाद फसल यहाँ पर क्या हो गया? कम हो गया। तो इस खेतबा को छोड़ के कहाँ जाएंगे? इस जंगल वाले इलाका में। जैसे जंगल वाला इलाका वहाँ तो पेड़ पौधा है, उसको काटना होगा तब तो खेत बनाओगे उसका। इसको काट के खेत बनेगा, यानी कि वन तो तुम्हारा चला गया, जंगल तुम्हारा खत्म, जंगल खत्म, जलवायु खत्म, धरती की उपज खत्म। हुआ कि नहीं हुआ? एक साथ 3 चीज हुआ। तो उस पर से तुम्हारा जीवन के जो अंतिम पड़ाव चल रहा है, दामा उमा जो पेशेंट बनोगे, दम फुलिया जो होगा, वो सब इसी का हिस्सा है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जाओ कहाँ? उसके बाद तक खनन कार्य, यानी कि जमीन के खोद कर जो चीज़ें निकाली जाती है, जैसे लोहा हो गया, धात्विक चीज, कोयला हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ से निकाला जाएगा? जंगलों के काटेगा, वहाँ से खनेगा, वहाँ से कोयला हो गया, लोहा हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या करेगा? निकाला जाएगा। एक खनन कार्य, ऊपर से बड़ी विकास परियोजना, यानी कि मेट्रो उट्रो बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना, ये सब बड़ी विकास परियोजना में आता है। ये सब चीज़ें बनाने में क्या करेंगे? जंगलों को काट के वहीं पर मेट्रो स्टेशन बनाएंगे। अब अपनी सुविधा के लिए जंगल काटे, क्या हुआ? ऑक्सीजन लेवल घटेगा, साफ सीधा चपाट कर दे तो 2 मिनट में साफा चट भविष्य में आएगा। हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, हम लोग के आने वाला पीढ़ी जो होगा ना, वो सब बाप बाप चिल्लाएगा। सही कह रहा हूँ, काहे चिल्लाएगा बताता हूँ। कारण क्या है कि उसको तो पहला बात की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, पानी की कमी होगी। सबसे पहला बात, प्रदूषित जल वाला पढ़े हो ना, जब जल संसाधन पढ़ा रहे थे, तो पानी की कमी कैसे होती है? पानी की कमी होगी, ऑक्सीजन लेवल घटेगा, वन रहेगा नहीं, जलवायु रहेगा नहीं। गर्मी देखते हो कितना पड़ता है, देखे हो ना, 50-50 डिग्री गर्मी। कारण कथी है? काट बन, ऊपर से सूर्य भगवान और 3 जगह दीपा देते हो, गरम कर देते हो। हरियाली नहीं होगा तो ऑटोमेटिक धूप उगेगा भाई, हाई पावर में धूप उगेगा। ये सब चीज़ प्रकृति का देना, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। आप प्रकृति के खोदिएगा तो आपको प्रकृति खो देगा, और जब प्रकृति खो देगा तो फिर इया गैया करिएगा, आपको कोनो बचाने नहीं आएगा। इया गैया का मतलब समझ ले, माई के माई कीजिएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। इसीलिए वन को अब गांव में काहे नहीं ऑक्सीजन लेवल घटता है? क्योंकि सबके दरवाजे पे पेड़ पौधा मौजूद रहता है। सब 1-2 पेड़ पौधा, कोनो आमे के लगा लिया, कोनो कुछो के कटहरे के लगा लिया। कटहर के ना लगता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन लगा लेता है बहुत आदमी। कटहर के लगा लिया, जिस चीज़ का अपना पूरा बागवानी बना के रखता है गाँव में। गाँव में तो राजा महाराजा रहता है ना, शहर में ना बकलेल सब रहता है। गाँव में जो रहता है वो राजा महाराजा रहता है, चाहे
छोटे घर के हो या बड़ा घर के हो, ठीक है। तो खनन कार्य में। अब औद्योगिक विकास, अब तुमको फैक्ट्री बसाना है, अब औद्योगिक विकास पे आओ, तुमको फैक्ट्री बसाना है, उस इलाके में बसाना है जहाँ जंगल है और उसी एरिया में तुमको बसाना है, तो क्या करोगे, पहले जंगलवा काटोगे तब तो फैक्ट्री बसाओगे। ऐसा थोड़ी है जंगलवे के अंदर बसा दोगे, पता चले कि जंगल के अंदर फैक्ट्री बसा दिया है, रोज एक उनको शेर अवैत है खाई चल जाते एक उनको स्टाफ के, पता चले कि बिहान को नहीं गए तो मैनेजर साहब कहाँ हैं, तो मैनेजर साहब के था है ना, कहाँ चल गए तो शेर के पेट में, होगा कि नहीं होगा। इसीलिए जंगल को साफ करेगा तब वो फैक्ट्री बसाएगा। अगला नगरीकरण, अब कोई नगर बसाना है, यानी कि बहुत मान लो कि बरगिनिया बसाना है, बरगिनिया को उठा के ले जाके उन्हें धो देवे के है, तो धरोगे कैसे, पहले वहाँ के जंगल का साफ करोगे तब ना। तो देखो वन की कटाई ऐसे ही होता है, हमारा जंगल कम काहे होते जा रहा है, वन की कटाई इसी सब के कारण होता है। लोग अपना फायदा के लिए ना दूसरा का नुकसान कर देता है, और उसमें लोगों का भी नुकसान है, एगो अपना ही दूसरे का नुकसान, जीव जंतु का तुम नुकसान करिए रहे हो, लेकिन एगो तुम्हारा भी नुकसान है, क्या भविष्य में पता चलेगा क्या नुकसान है, अभी नहीं पता चलेगा, भविष्य में बीमारी भविष्य में पता चलता है, बुढ़ारी में पता चलेगा कि क्या बीमारी था, पता चले कि बैठल जी, अब हवा मार दे पैर टेन हो गए, पैरालिसिस धो देलक, बैठल मुँहे टेढ़ हो गए, ताकि हुए बड़े तो तकै बड़े तो घुमा लेलक, आदमी लगे थे हेने तकै थे, तो ये सब चीज़ बुढ़ारी में निकलता है। अनमोल समझ ले, हमरो नाम अनमोल तोरो नाम अनमोल, एला समझा दै छी, दुनू गोरा ग्रह ठीक ना हो, ई नाम के आदमी ग्रह ठीक ना हो चाहिए, इतना ध्यान रखिए। पशु चारण एवं लकड़ियों का बढ़ता उपयोग। अब पशु चारण, जो पशुओं को हम चराने लेके जाते हैं, चराते केकरो खेत में से चराते चल गेली, कोनो पेड़ पौधा शीशो के गाछी छोटा छोटा है ओकरे खा गेल, होता है ना पशुओं में, खा गेल। अब दूसरा के खेत में खबी तो गाड़ी सुनबे, मारपीट सब होता, जूतों से मारता, संभव ना, दूसरा के फसल बर्बाद करोगे तो सुनेगा, लेकिन जब जंगल होगा वहाँ पर अगर पेड़ पौधा लगा हो, उसको अगर पशु खाएगा तो ऑटोमेटिक है वो पेड़ सूखेगा। एक पेड़ से भी प्रभाव पड़ता है, इतना ध्यान रखना, एक पेड़ से बहुत प्रभाव पड़ता है, ये भी चीज़ याद रखना। अपना पानी पीने योग्य कितना जल है, कितना प्रतिशत, 2.5%, वह भूल गए बगलेल सब बागर सब, 2.5% पीने योग्य जल है, 97% अथी वाला जल है, कथी वाला, लवणीय जल है, 57.5% लवणीय जल है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, पीबे तो एकदम नमकीन लगता। वह कथी कही देहाती भाषा में नुना लगता, तो वो वाला जल है। पीने वाला कितना है, 2.5%, और लोग एक गिलास में आधा गिलास पानी पीता है, आधा गिलास फेंक दे केकरो टाटिए पर, केकरो खिड़की में घर के अंदर फेंकता है कि नहीं फेंकता है। तो ये जलवा जो बर्बाद कर रहे हो ना, आने वाले समय में पता चलेगा, हमको तुमको नहीं पता चलेगा, आने वाला पीढ़ी के पता चलेगा, समझे अनमोल, तोर पोता उता के पता चलता हो, तोरा बेटों के ना पता चलता हो, तोरा बेटा के पता चलता हो कि जमाना की जल के की बात है, क्या कमी है। मोटरसाइकिल धोने गए, धोना है तो क्या एकदम साफ रगड़ के मोटरसाइकिल का चमकैले चीज, भले अपन मुँह खराब काहे न रहे। जैसे हमरे हरिन लागल है नीचे, ओकरा हम सप्ताह में 3 दिन चमकाते हैं, पानी से धोके, तो हमार मम्मी ताना मारती रहे, कहियो अपनों नहा ले, गाड़ी के दिन भर नहले रहता है, दिन भर पोछले रहता है, दिन भर ये करते रहेगा, अब अपने नहाएगा नहीं, तो कहियो अपनों मुँह नाक साफ कर ले। हम कहले हम मुँह नाक में खराबी लागल है, कहियो हमारे तो बच्चा सब कहा नहीं कि सर जी यहाँ का मुँह खराब है, भले मन में गरियावे अलग बात है, टीचर को सब मन में गरियाता है, मुँह पर कोई नहीं गरियाता है, इतना ध्यान रखना। और तू सब गरियावे ना, विद्या कसम खाए को ना गरियावे, तो तू सब टीचर अति स्टूडेंटे न छे। देखो अन्य विकास कार्य, दोसर विकास, आप गरियावे न लगिए, दोसर विकास कार्य यानी कि दूसरे विकास कार्य में क्या होता है, वनों के कटाई होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं इसका स्थानांतरीकरण, फोटो के साथ, देखो फोटो के साथ में देखो स्थानांतरित, कृषि का स्थानांतरीकरण कैसे होता है, किस तरह से होता है। देखो क्या वो मीनाक्षी आछी, एक नाम तुमको हम भेजे थे कुछ PDF, देखी थी, लिख ली है सारा, जैया चेक कर लियो ना तो यार नाक छोड़ देबो हम, यो याद रखिए। अब देखो स्थानांतरित कृषि क्या है, स्थानांतरित कृषि और क्या होता है कि वह कृषि पद्धति जिसमें किसान किसी वन क्षेत्र को काट कर और जलाकर, झूम पद्धति यानी कि नाचने गाने वाला पद्धति नहीं है, एकदम कहे झूमने वाला पद्धति नहीं, वाला गाना नहीं,
ठीक है। झूम पत्ती यानी कुछ वर्षों तक खेती करते हैं, जब उस भूमि को उर्वरता कम हो जाती है तो उस स्थान से को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर फिर से वही प्रक्रिया अपनाते हैं। मैं क्या कहा उस समय कि अगर आप एक जगह खेती कर रहे हैं, वहाँ पर उपज कम हो गई, तो दूसरे जगह जाकर आप क्या कीजिएगा, खेती कीजिएगा। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर खेती करना क्या कहलाता है, स्थानांतरण कृषि कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, भाई लकड़ी नीचे कटई थी, एने भाई एक पैरवे उड़ा देते, जंगलों को जलाया गया दिखाया गया है, यहाँ वन को काटा जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा, खेती करेगा, क्या करेगा, खेती करेगा। अब देखिए यहाँ पर फसल उसल उपजाया जा रहा है, देखो यहाँ पर देखो झूम कृषि, यहाँ पर खेती हुआ, उसके बाद यहाँ पर चलाया, उसके बाद यहाँ पर चलाया। इसी तरह वो अपना खेती को क्या करेगा, बदलेगा। जहाँ पर जंगल होगा जंगलों को काटेगा, वहाँ पर खेत के हिसाब से बनाएगा, उसको खेत जैसे बना देगा, उसके बाद क्या करेगा, वहाँ पर खेती करेगा। लेकिन आपका जंगल तो गया, आपका ऑक्सीजन जहाँ से मिल रहा है वो तो गया। क्या है कि जो अति पेड़ पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, जिससे आप सांस लेते हैं, वो चीज़ें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कथी हो रहा है, कम हो रहा है। मुँह गला जब दांत ऊँचोगी तोड़ की, हम एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, इधर समझना कि पढ़ा रहे तो ध्यान नहीं देंगे। अब देखो चाचा के कितना अच्छा खेती कर रहे हैं, स्थानांतरित कृषि समझे, यानी कि एक स्थान से जहां पर उर्वरक क्षमता कम होकर दूसरे स्थान पर जाना कौन सी कृषि कहलाती है, स्थानांतरण कृषि कहलाती है। कौन सा कृषि, स्थानांतरण कृषि कहलाती है। ठीक है। अब देखो जंगल को काट कर जला दिया गया, 2 साल तक यहाँ खेती किया गया, उर्वरता कम हुई तो इसको क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। इसी को क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि कहते हैं। कौन सा कृषि कहते हैं। अच्छा कल कहे ना अल्ले अल्ले कहाँ बैठल है, डेस्क के नीचे तो नजर न पड़ल है तू। हाँ इधर चश्मा से पता चल जाए, एक गोड़ा चश्मा पहने से चश्मा देख के पता चल जाता है। ई दोनों आगे बैठी छी तो पता चल जाए, एक बगल में ही बैठी छी, दोनों बहन साथी तो पता चल जाए, वो तीनों साथी बैठे छी तो पता चल जाए, और वो दूगो जगह बहन अबै छी साथी बैठी छी पता चल, तू पता ना चले। आ ई तो अकेले बैठी छी, पता एक सबको छाँट दिले एकरा, पढ़ल कर तो हम मार के थुथुन फाड़ देबू तोनी के। हम थुथुन समझे छे ना, हमारा गाँव में कहावत है बेल में, थुथुन मतलब मुँह। ठीक है, वही डायलॉग फेमस है, पढ़ ना तो थुथुन फुला देबो। ठीक है, ये हमनी के डायलॉग है गांव के, वही याद पड़ जाता है कभी। अब देखो अगला है खनन कार्य। अब खुदाई करके कैसे जंगलों को साफ किया जाता है। ही देखिए माइनिंग, जिसको क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, माइनिंग कहते हैं। खनन कार्य वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह या भूमिगत भाग से खनिज पदार्थों को निकालने का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है, खनिज पदार्थों का। जैसे खनिज पदार्थों में क्या आएगा, धरती के अंदर से कोयला, लोहा, सोना। आर बाप रे, कहते कि भाई चल अंगनवे खन न दे आई, कहीं निकल जाए, जाइए घर एक खुदाई उदाई लिए, अब खाने के शुरू कर दिए घर के अंगना। अब पूछते कथी कहते में सोना निकलती, सर जी पढ़ल है खनी के देखिए, कोई देखते हैं खन के टाइल्स उस अथी पका उका पीटो तो फोड़ दिए, पता चले कि उन्हें से मम्मी आवे तोड़ा फोड़ देवे 2000 फुटबॉल जगह उड़ा देवे तय के देर में। समझ मीनाक्षी, घरे जाइए ना, कोदारी लिए एगो, खुरपी लिए, न मिलतो तो हमरा से मांग लिए, बगल में घर हो ले आके पहुँचा देबो। जा 5 मिनट लगतो मोटरसाइकिल से आवे जाए में। खनिए, खूब खनिए, जब तक सोना ना निकले तब तक खने के। खन ला के हमरा तो पता है कि हमारा घर में ना निकलत, कहीं तोनी के पता है निकल जाए अलग बात है। फिर तू खिसियाल छे, बहुत दिन खिसियाली रही छी, ओकरा हम हंसावे के जाए दिन भर खिसियाले बैठे एकदम हेना मुँह के बैठे, हमारा डर लगे ओकरा कभी कभी ओकरा से। देखो खनन कार्य किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी की सतह से, यानी भूमिगत, भूमिगत का मतलब होता है क्या, पृथ्वी के अंदर, गत मतलब अंदर, पृथ्वी के अंदर से खनिज पदार्थों को निकालना, जैसे कोयला, लोहा, सोना, पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल उट्रोल, ये सब निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। अब देखो यहाँ पर ये पहले जंगल का हिस्सा था। क्या हिस्सा था, जंगल का हिस्सा में भरपूर मात्रा में जेसीबी चल रही है, चला
चला हो कि ना चला हो, जेसीबी चला हो, यहाँ चला हो। अब यहाँ पर कथी बना हो, कोयला निकला हो, लोहा निकला हो, सोना चांदी निकला हो, यहाँ पर पेट्रोलियम निकला हो, और यहाँ पर भूमिगत खनन हुआ हो, ये खनन लिख दिया है। यहाँ खनन होगा और यहाँ से कोयला उला पृथ्वी के अंदर से क्या होता है, निकलता है। इसी को क्या कहा जाता है, खनन क्षेत्र कहता है। ये वन का विनाश का कारण है। आपने जंगलों को काट कर वहाँ पर अपनी फायदा के लिए सोना कोयला निकाल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में ऑक्सीजन का कमी होगा, ऑक्सीजन से आदमी मरेगा, नहीं मिलेगा उसको दमफुलिया बीमारी होगा। जैसे दम सब ऑक्सीजन सिलेंडर कान में नाक में लगा के चलेगा, जब चलेगा तो क्या होगा, तो ओकर खत्म होगा तो झगड़ा झुगड़ी में कहीं दूसरों को सिलेंडर लगे है ला रहे हमें मरे वाला अच्छी पहले हमारा पिया। तो ये वाला स्थिति पैदा ना हो, इसी के लिए वन को क्या किया जाए, बचाया जाए। अपने घरों में, घर में ना दरवाजे पे पेड़ पौधा लगा के रखो कि भविष्य में आने वाले में ऑक्सीजन की क्या ना हो, कमी ना हो। अब आते हैं तीसरा का, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इसमें कुछ समझ नहीं। अब देख मेट्रो, ये पगला मेट्रो बड़ा चढ़ल चाहिए मेरे, ये बड़ी विकास परियोजना है। कौन सा विकास परियोजना है, बड़ी विकास परियोजना है। यानी कि अब जब बड़ा बड़ा क्षेत्र में बड़ा बड़ा काम कीजिएगा ना, जिस वन क्षेत्र में आपको काम करना होगा उसमें आपको वनों को काटना होगा। जैसे कि डैम बनाई, तो जानबे करी छे एकरा बारे में देख ले रही हो ना, डैम, नदी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, ये सब पटाए दादा हाँ का ना बोलल करना पढ़ लेते तो एहसान मान ना कि पढ़ ले चाहिए। रोड बनाना हो जंगलों के काट के बनाएंगे, अब केकरो घर के अंदर मैं थोड़ी ले जाबी रोड। यहाँ पे उद्योग बसाना हो, बड़ी उद्योग, जंगलों को काट के उद्योग बनेगा, अब केकरो अंगना में थोड़ी उद्योग बनेगा। मेट्रो स्टेशन बनाना हो जो पृथ्वी के अंदर बनती है, बहुत बाहरों होता है, बहुत अंदरों जाता है, अंदरों बनता है। यही में दिल्ली गए थे तो चढ़े थे ना, तो इसमें सीट नहीं मिलता है जल्दी, सब अपन अपन सीट हाँप लेता है, तो बिहारी पहले पहचान में आ जाता है। हम बैठ गए नीचे, और नीचे बैठना नहीं रहता है, हम पलती उलती मार के नीचों से नीचे बैठ गए एकदम शांति से, एकदम नीचे मोबाइल चलाने लगे। तो एगो आदमी आया बिहार के, कहते तो हो भाई कहाँ के हैं, तो बिहार से हैं। तो हम कहली हाँ, तो अब पहले पता चल जाता है बिहारी के, अपना जगह खोज देता है। हमें कहाँ बैठे, सब जगह फुल है, हम नीचे बैठ गए, बैठने नहीं जाए। तो मेट्रो में बैठना नहीं होता है कि बैठने नहीं दिया जाता है। हम कहली ज़्यादा दिक्कत होती तो फाइन मारती, दूसरा कथी कहते हैं, हम पैर दुखा लूँ, 2 घंटा का सफ़र है, हम मेट्रो में बैठे हैं, 2 घंटा में सीट खाली नहीं मिलता है। अब मिलियो जाएगा ना तो कोनो बूढ़ आदमी आएगा ना खड़ा, तो इतना ना मुँह पर देखना शुरू कर देगा, कहिएगा अंकल जी बैठ जाइए। 1-2 बार बैठे भी है तो इतना बूढ़ आदमी चलाता है, अब मुंह पर तकने लगता है, अब मुंह पर तकने लगता है तो अपना शर्म लग जाता है, आइए पधार लीजिए, अब खड़ा होकर आप जाइए। अब ऐसा ना है कि जहाँ वो उतरेगा तो कहेगा बैठ जाना, यो सिस्टम नहीं, उतर के चुपचाप निकल जाएगा। तो ये मेट्रो में होता है। तो मेट्रो कब भी बनाया जाता है जहाँ पर वन वाला क्षेत्रों को काटकर वहाँ पर बनाया जाता है। देखिए क्या है, बड़ी विकास परियोजना वो योजनाएं होती है जिनमें किसी क्षेत्र या देश की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक विकास के बड़े पैमाने पर धन, संसाधन और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें पैसा ज़्यादा है, इस सब में पैसा कम थोड़ी है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें सब में पैसा है, खाली पैसे हो। यहाँ जेबी में रखो जेबी फाड़ जाता हो, इतना पैसा है, सच कह रहे हैं, तुमको मजाक लग रहा है। मेट्रो पहले मेट्रो तो नहीं हमारी सबसे बनेगा, हाँ मेट्रो की अथॉरिटी मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो पटना में तो बन रहा है, अभी कुछ चालू हुआ है, यहाँ पर बनने में हम तो सोचते सीतामढ़ी से पटना मेट्रो बनाया था ना, बड़ा मज़ा आ जाता जाने आने में। चाहे सीतामढ़ी से बरगिनिया का मेट्रो स्टेशन एगो बना देता, आदमी 15 मिनट में पहुँच जाता। इतना स्पीड चलता है, बहुत स्पीड चलता है, धीरे नहीं चलता है। इतना सोचना कि सभी ट्रेन वाला चलता है, ट्रेन तो रेलवे एहन कहानी है, रेलवे है धोखेबाज, रेलवे का नाम रखे हैं धोखेबाज दुल्हा। इस पर कभी कोई भी एग्ज़ाम जो जाता है ना बच्चा एग्ज़ाम देने, वो कभी विश्वास नहीं करता है रेलवे पे। क्या है, अगर एग्ज़ाम देने जाना होगा तो उसको 1 दिन पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे क्या है, रेलवे का कभी कोई टाइम टेबल नहीं है कब लेट कर दे, इसलिए रेलवे की यह औकात है, इससे ज़्यादा औकात है। हम तो रेलवे कहते हैं कभी कभी हाथ में थूक डाले वही में डूब के मर जो, कि तोरा पर एगो स्टूडेंट विश्वास ना करता है। कहें जैसे हम लोग भी गोरखपुर जाते थे एग्जाम देने, अब सोचो बिहान आई अगर 3 बजे एग्जाम है ना, तो हम सब ट्रेन पकड़ेंगे 1 दिन पहले रात में। अब 5 घंटा का रास्ता है मोतिहारी से गोरखपुर, ज़्यादा देर का, यहाँ से 2 घंटा मुझे तो मोतिहारी, तो यहाँ से जाने में दिक्कत थोड़ी है। मोतिहारी से 5 घंटा का रास्ता है मात्र, और तैयो हम लोग 1 दिन पहले निकलते थे और जाके स्टेशन पर सुतते थे 10 रुपये का प्लास्टिक खरीद के।
स्टेशन पर नीचे पर सूते बीचे में 4 बजे भोर में उठ बाहरे वाला कौन है उठो, अब उठो कथी कपार, अबे ते क्या देर और सूते था, हम तुम्हारे सोने के लिए नहीं बाहरे। अब उठ गया बउआ इतना 4 बजे भोर में एने से होने से अब 6 बजेगा तब ना तुम टेम्पू पकड़ के अपना सेंटर पर जाओगे। तो ये स्थिति है रेलवे के। हमने कहा तैका थूक फेंक हाथ में डूब जो, वही में मर जो। रेलवे पर कभी भरोसा, जैसे 6 बजे कल एग्जाम है ना बच्चा सबके, 9 बजे कोई देखना है ट्रेन से नहीं जाएगा, लीक कर देता हूँ, सब आज निकल जाएगा न तो सब मोटरसाइकिल से जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि रेलवे धोखा देगा। इसका नाम हम रखे हैं धोखेबाज दुल्हा। ठीक है, ये एग्जाम छूटा है इसलिए नाम रखा हूँ इसका, इस ट्रेन के चक्कर में एग्जाम छूटा है। अब देखो आगे क्या है, आगे वाला हिस्सा है एगो औद्योगिक विकास लास्ट है। हाय है ना करते क्या पढ़ ले तो जाइए, माथा घूमबै छे, अब ना पढ़बे ना तो एग्जाम में माथा घूमता हूँ, जब माथा घूमता हूँ ना होता तो फिर हमारा गड़ी आए कि सर जी कथी पढ़ाए हैं। कॉलेज जैसे हिस्ट्री का एग्जाम था, सारा क्वेश्चन जो पढ़ाया था सारा आ गया था, जो गेसिंग किए थे सारा टकरा गया था क्वेश्चन। तो लड़का सब चाबसी दिया, लड़का चाबसी दी थी, हमारा सोच ले, कहते हो सर जी फाड़ दिए हैं आज एग्जाम के। बोले फाड़ दे ले मतलब कि पूरा बना दिए हैं। एगो मूसा चक के रूपा है चिंती हो ना, फोन कैलिएगा रूपा कैसन एग्जाम कर, हो सर जी फाड़ दिलियो एग्जाम के, साफा फाड़ फूड़ के बराबर क्वेश्चन को भी फाड़ दे लेकिन ना तो पूरा बना दिए हैं सर जी। हम जाए दे ठीक हो, जियोग्राफी में ऐसे पूछे तो ओकर ऐसे ही बोलती है वो, एकदम फाड़ फूड़ के बराबर कर दिए सर जी आज सारा क्वेश्चन। यानी कि जो गेस किया था जो पढ़ाया था सारा आ गया तो बच्चा के टेंशन फ्री है। अब जो पढ़ाया था वो आया, अब बच्चा से कहता है सर जी आप पे भरोसा है, आपका क्वेश्चन आएगा। हम के लिए भरोसा हो तो चुपचाप नहीं जाके एग्जाम दे। आया दे के एग्जाम क्या कहने, टीचर का बड़ा टेंशन हो जाता है एग्जाम का। टीचर जो होता है ना, जब एग्जाम जिस दिन बच्चा कराता है ना तो हद से ज़्यादा टेंशन में रहता है। वो दिन आई रिजल्ट के दिन, क्या कि अगर रिजल्ट ठीक आ गलो तो चाबसी मिलते ना, तो रिजल्ट खराब हो तो गाड़ी सुनबे, और टीचर इतना गाड़ी कोनो नहीं सुनता है, सबसे पहला बात। अब जो पढ़ेबे नहीं करेगा वो कहते सुनेगा तो कहता घरे लाउड स्पीकर बांध दूँ और नीचे का दूरा बैठ जाओ माइक लगा गड़ियाओ। जे नहीं पढ़ाएगा, जे पढ़ाएगा वो काला गाड़ी सुनेगा। देखो लास्ट है हमारा औद्योगिक विकास, इसके बाद 3 को बच जाएगा, कल देखेंगे। औद्योगिक विकास वो प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र में उद्योगों की संख्या, उत्पादन क्षमता, तकनीक और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। यानी कि देखिए अब ये सब जो औद्योगिक, देखिए यहाँ पर कथी कपड़ा बने तो देखे ताकि नहीं जो कपड़ा पहने चाहिए वो कपड़ा ऐसे ही बने, देख देखो तुम लोगों को मजाक लग रहा है। यहाँ कपड़ा वाला काम, यहाँ कार उड़ बनता है ऐसा ही है। तो ये सब बनाने के लिए कम से कम हमारे जगह तो चाहिए। फैक्ट्री खोलोगे बड़का बड़का, अब ये सब बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा, तकनीक भी आएगा। लेकिन घाटा क्या हो रहा है, जंगल के, कथी के, जंगल के। तुम उंगाई जाइए बिलासी के मंदिर के पुलवा के नीचे गिर जाइए, जाके जमीन में सूत रहिए जाके यहीं से, और कहीं हम पीछे जब देखबू तो उठाइए दे बहू, न तो अगर नजर पड़ गई साइकिल उकिल तो वही में ऊपर से साइकिल बा तो माथा पटक के चल दे बहू। और अभी आदमी ऊँ खाता है, सोचो। देखो यहाँ पर क्या है, AI हब है, सॉफ्टवेयर उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, फल फूल सब्जी उब्जी खाने वाला चीज में केमिकल मिलाया जाएगा, तुमको खिलाया जाएगा, तुमको बीमार किया जाएगा। बैग सर ये छे पागल हमने बुझ ले कि आए 2 मिनट अभी रुक ना, अभी समझावे के बहुत चीज ना हो। स्टील उद्योग, यहाँ से स्टील बनाया जाए, देख आग से स्टील, यहाँ से क्या बन रहा है, स्टील। देखिए कहने का एक ही तात्पर्य है, औद्योगिक विकास वही होगा जो तकनीकी, रोजगार, ये सब चीज़ों का अवसर प्रदान करता है। लेकिन मैं आपको समझा रहा था वन का विनाश का कारण क्या है, यानी कि वन हमारा जंगल कम क्यों होते जा रहा है। तो कम होने जाने का यही सब कारण है। ये सब जो देख रहे हो ना, बड़ा बड़ा जो सुंदर लगता है, जाके सेल्फी ले स्टेशन पर एकदम सेल्फी ले ली, फैक्ट्री के सामने जाके थूथू निकाल के सेल्फी ले ली, तो ये सब तो ले ही छे, लेकिन बनावल कैसे जाए छे, बनावल कैसे जाए। इसी हिसाब से ये सब चीज़ें के कारण हमारा वन, इसी सब चीज़ों के कारण क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, एकदम साफा चट होते जा रहा है। देखो अब सुनो, अब सुन, बंद करने दो तब घड़ी आऊँगा।